याद रखना ऐसे कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है ना। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुड बांध है, महानदी पे उड़ीसा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर का जीके, है ना, जिसमें आपको हम सेट नंबर 6 के आने वाले हैं, है ना। इससे पहले मेरा सेट नंबर 5 आ चुका है, 1 से लेकर 5 तक, है ना। आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लिंक के माध्यम से, है ना, जो आपको बीएसएससी के परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले सारे प्रश्न, है ना। आपको प्रश्न का लेवल देख के समझ में आ जाएगा कि कैसा है। ये सारे 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया, है ना। देखिए झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। याद रखना है झारखंड कब हुआ अलग, यहीं से बताए थे आपको, 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड क्या हुआ, बिहार से पूरी तरह से अलग हो गया और अलग होकर एक अपना राज्य बना लिया। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय पूछता एग्जाम में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखना है ना। देखिए यहां से कुछ प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, ध्यान रखना है इसको। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो ध्यान रखना है 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ना। फिर कभी प्रश्न आता है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, यहां से प्रश्न आते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को जो है क्या हुआ, तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, ना। कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है ना। देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को ठोस बर्फ भी कहते हैं, है ना, ठोस बर्फ भी कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। कभी कभी आता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, ये पूछ लेता है कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है ना। जबकि ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को, भविष्य का ईंधन। प्लस इसी को हम लोग आवारा तत्व भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, आवारा तत्व भी बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को बोलते हैं, है ना। और देखिए जो नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन, ये फुटबॉल में प्लस जो साइकिल का होता है ना, फुटबॉल प्लस साइकिल के जो चक्का होता है ना, टायर में, यही हवा भरा रहता है नाइट्रोजन गैस, और फुटबॉल में भी भरा रहता है नाइट्रोजन गैस, है ना। जबकि वायुयान जो होता है ना, जहाज, उसके चक्कों में कौन सा गैस भरा रहता है, तो वहां पे हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है भरने के लिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जो है किस देश का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। टेनिस खिलाड़ी जो राफेल नडाल कहाँ का है, तो स्पेन का है, इसको ध्यान रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखी गई, है ना। तो देखिए गीतांजलि जो है ना, ये कविता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है जिनको 1913 का, ध्यान रखना है, 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था जो भारत के पहला व्यक्ति थे, याद रखना है, भारत का पहला व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। याद रखना कब मिला था, तो 1913 में मिला था, जिसने भारत प्लस बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे थे,
राष्ट्रगान लिखे थे। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए मोतीलाल नेहरू के बारे में पता होगा आपको, ये कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाप थे मोतीलाल नेहरू, है ना। इसने क्या किया था बताना है आपको। तो ये जो थे ना 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज दल बोल सकते हैं, स्वराज दल। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है भारत के संसद का अंग नहीं है ना। तो कौन नहीं है बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। यानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, या नहीं है ना। तो कौन सा है? तो इसको छोड़ के ये तीनों है ना। कौन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो है सांसद का अंग नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही में बदलने पर खट्टापन किस कारण होता है? तो इसको याद रखना है, लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है खट्टापन, है ना। कभी कभी यहाँ में आता है कि दूध से दही जो है किस कारण बनता है? तो इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या बनता है? दूध से दही बनता है। और शरीर के अंदर जो होता है मांसपेशियों में दर्द होता है, किस कारण? तो लैक्टिक एसिड शरीर में ज्यादा होने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है ना। यहाँ से प्रश्न पूछता है। और देखिए यहाँ से पूछता है कि सिट्रिक एसिड क्या होता है और टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक जो एसिड होता है ना वो किसमें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, है ना। अंगूर में पाया जाता है। जबकि सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? यह भी एग्जाम में पूछता है। तो सिट्रिक एसिड जो होता है ना वो खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं नींबू हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? इसको याद रखना है। डुरंड कप जो होता है ना वो फुटबॉल से संबंधित है। ये डुरंड कप जो है ना, डुरंड कप ये सबसे पुराना कप है, याद रखना है, सबसे पुराना है ना। कौन सा है? तो डुरंड कप जो है सबसे पुराना टूर्नामेंट है, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। संतरों में जो है ना विटामिन सी पाया जाता है ना। देखिए विटामिन सी जो होता है ना खट्टे फलों में पाया जाता है। देखिए विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं विटामिन के बारे में, है ना। सबसे पहले इसका रखना है कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज जो है ना वो फंक ने किया था, याद रखना है। फंक ने किया था। कब किया था? तो 1912 में किया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए विटामिन जो है पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन के प्रकार होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, है ना। ये विटामिन होते हैं 6 प्रकार के, है ना। तो जल में जो है सिर्फ बी और सी विटामिन जो है घुलनशील होता है। बी तथा सी विटामिन जो है वासा जल में घुलनशील है। जबकि वासा का बात करें, वासा में पूछता है तो वासा में इन दोनों को छोड़ कौन सा होगा? ए, बी, ई और के, ये 4 जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। जबकि जल में कौन सा है? बी तथा सी है जो जल में घुलनशील है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरल को जो है सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल हो जाएगा, है ना। जल एक ऐसा मतलब तरल पदार्थ है जो अपने में बहुत सारे पदार्थों को घुलाने का क्षमता रखता है। इसके लिए तो इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है जल को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताना है ना। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिखों के 10वें गुरु थे, है ना। इनको क्या बोला जाता है? गुरुओं के गुरु। और गुरु मतलब सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म का बात करें, है ना। देखिए जन्म का बात करें इनका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था, याद रखना है। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। पटना साहिब कहाँ पड़ता है? तो बिहार की राजधानी है ना। बिहार में पड़ता है पटना साहिब, जहां पे इनका जन्म हुआ था, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस फसल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना। भारत में कौन सा फसल है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चावल में किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा दलहन फसल में पाया जाता है ना। जिसमें सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद से दाल आ गया, फिर मशरूम भी आ गया, सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली जो है नृत्य शैली किस राज्य की है ना।
कथकली की बात करें तो यह कहाँ की है, केरल का है कथकली, याद रखना है। जबकि ये पूछता है कि भारतनाट्यम कहाँ का है ना, कभी कभी आता है भारतनाट्यम के बारे में आप सुने होंगे। तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का है कौन सा, भारतनाट्यम। और कथकली कहाँ का है, केरल का है, इसको याद रखना है क्योंकि दोनों राज्य पास में ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह जो है 1960 में ओलंपिक में जो है किस स्थान पर रहे थे। यहाँ से प्रश्न यहाँ पूछता है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर पे थे 400 मीटर के दौड़ में मिल्खा सिंह जो इंडिया से लीड कर रहे थे वहां पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का जो है सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, वर्षा का जल जो है ना, ये पानी का जो है सबसे शुद्धतम रूप जो है माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का जो है, भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष जो है कौन था, है ना। इसको याद रखना है, के.एम. करियप्पा थे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे, के.एम. करियप्पा जो है भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष थे। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय सेना का जो है कौन जो है थल सेना अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में 2026 के अनुसार, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है पारसियों क्या किताब है ना, याद रखना है। देखिए पारसियों का किताब, इसका राइट आंसर क्या होगा, जैन अवस्था जो है ना, ये पारसियों का किताब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये गीता जो है, गीता किसका है, तो गीता जो है हिंदू का, ये क्या है, हिंदुओं का जो है पवित्र किताब है गीता। और पूछता है कि बाइबल किसका है, देखिए बाइबल जो है ना, ये ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है या पुस्तक है ना। पूछता है कि तोरा जो है ना यहूदियों का, यहूदियों का या फिर यहूदी धर्म का क्या है, ये पवित्र ग्रंथ है तोरा, है ना। और पूछता है कि मुसलमानों का कौन सा है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मुसलमानों का कौन सा पवित्र ग्रंथ है ना, जिसके तहत वो लोग अपना उसको पवित्र ग्रंथ मानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी जंतु जो उड़ सकता है ना, कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक चमगादड़ ये स्तनधारी ऐसा जंतु है जो उड़ सकता है, बाकी इसमें से कोई नहीं उड़ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रिच जो है ना, ऑस्ट्रिच ये क्या है, सबसे बड़ा है ना, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, है ना, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है ना, ये जमीन पे बहुत तेज से चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। ये पेंगुइन पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है ना। मोर तो उड़ सकता है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान जो है प्राथमिक रंग नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा प्राथमिक रंग है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताना है इसमें से कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। देखिए सीवी रमन जो है ना, उनको फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। कब मिला था, यहाँ से एग्जाम में आता है प्रश्न, बताना है इसको। तो 1930 में जो है इनको जो है भौतिक क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1930 में मिला था, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर जो है इनमें से किस परियोजना से जुड़ी हुई है या किस परियोजना के साथ जो है जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा टिहरी परियोजना, है ना, याद रखना है, टिहरी परियोजना से जुड़ी हुई है ना। देखिए टिहरी जो है बांध है ना, याद रखना है, टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित है, कंक्रीट निर्मित बांध है, याद रखना है ना, सबसे ऊंचा है। जबकि पूछता एग्जाम में कि भारत का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, यही पूछता है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत का, है ना, ये भारत का बता रहा हूं, तो कौन सा होगा, ये होगा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, ये कहां पे है, ये है पंजाब में है, याद रखना इसको, है ना। और ये बांध कहां पे था, टिहरी बांध, ये है उत्तराखंड में, है ना, यूके यानी उत्तराखंड लिख दिया आपको, याद रखना है, यूके से उत्तराखंड है ना।
और ये भाखड़ा नगर कहाँ पे, तो ये पंजाब में है ना। ये पंजाब में जो है किस नदी पे है, नदी की बात करें है ना, नदी की बात करें तो ये सतलुज नदी पे है। याद रखना है कौन सा नदी पे है, सतलुज नदी पे है। एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखना इसको, कौन सा है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। ये किस नदी पे है, नदी पूछता है ना, तो ये महानदी पे, याद रखना है महानदी पे है ना। महानदी पे कहां पे है, तो उड़ीसा में है ना। आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। याद रखना ऐसे कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है, तो टेरी बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है ना। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, महानदी पे उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसको नोट्स भी कर लेना है साथ में है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेनो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखना है, तो इवेनो का मुख्यालय जो है ना वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है ना, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था इवेनो का, है ना। इवेनो का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, है ना। हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, है ना। देखिए इवेनो में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, है ना। ये पूछता है, देखिए 15 में जो है, 15 में ये जो 5 होते हैं ना ये अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। जबकि जबकि 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में स्थित जो है सिंह स्तंभ जो है किस राजा से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, है ना। अशोक ने सार स्तंभ को दिया था, है ना, बनवाया था, है ना, जो क्या आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अप्सरा जो था भारत का वो पहला परमाणु रिएक्टर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौसम में जो है वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है ना। भारत जो है यूएन का सदस्य किस वर्ष बना, है ना। ए 1945 में जो है भारत यूएन का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी है ना, 12 है। राज्यसभा में अधिकतम, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है ना। देखिए राज्यसभा में जो है ना अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है राज्यसभा में, सीटों की संख्या किसमें, राज्यसभा में 250 होता है, याद रखना है ना, 250 होता है। जबकि लोकसभा का पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 552 होता है। इसको याद रखना है ना। 552 में क्या क्या कौन कौन से होते हैं, तो 530 होता है ना वो नॉर्मल राज्य से चुन के आते हैं, ऐसे जैसे मतलब भारत में जैसे बिहार हो गया या फिर गुजरात हो गया, इस तरह से झारखंड हो गया नॉर्मल राज्य से। जबकि यूनियन टेरिटरी जो होता है ना, यूनियन टेरिटरी यूटी से, के शासित प्रदेश से 20 चुन के आते हैं। इसमें 2 क्या रहते हैं, 2 रहते हैं आंग्ल भारतीय रहते हैं, है ना। इस तरह से टोटल कितने होते हैं, मिला के 552 होते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। प्रेजेंट टाइम में जो है लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद रखना है ना। यहाँ प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की जो है सदस्य जो है कितने वर्षों की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 6 वर्षों का होता है राज्यसभा में सदस्यों का संख्या, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
खेल का मैदान जो है जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेडियम बोला जाता है ना, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है ना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जो है पानी का आवरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 71% जो है पानी का आवरण है टोटल सतह पे, है ना। देखिए जो पृथ्वी का पूछता है कि ऊपरी हिस्सा है ना, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा किसका बना होता है, एग्जाम में आता है पृथ्वी का ऊपरी परत बोल सकते हैं, ऊपरी परत या हिस्सा, है ना, जो ही बोल लीजिए, ये किसका बना होता है, तो सियाल का बना होता है। सियाल मतलब होता है क्या, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, है ना। ये सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का जो है पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा बना है ना। सियाल, सीमा, निफे, इस टाइप से उसका क्रम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा रचा गया था, तो वंदे मातरम जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो पुस्तक का नाम था क्या था, आनंद मठ, याद रखना है, आनंद मठ, है ना। ये आनंद मठ से ही क्या लिया गया था, तो राष्ट्रगीत लिया गया था, है ना। आनंद मठ से ही राष्ट्रगीत लिया गया है। किसका लिखित पुस्तक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ पुस्तक है, इसको याद रखना है। कि श्रीहरिकोटा भारतीय ग्रह छोड़ने का केंद्र कहां पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में, है ना। इसका जो स्थापना जो है आंध्र प्रदेश में जो इसरो है, इसरो, इसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था, इसका याद रखना है। जबकि पूछता है कभी कभी नासा का स्थापना कब हुआ था, अमेरिका में जैसे नासा, उसका स्थापना हुआ था 1958 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है नाथुला दर्रा स्थित है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिक्किम में स्थित है। नाथुला और सिपकिला दोनों दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है ना, नाथुला और सिपकिला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो पेंसिल जो है ना उसके जो होता है ना काला वाला अंदर नोकी जो लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक जो है खाना पकाने में के बर्तनों के ऊपर जो किस धातु का आवरण होता है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टेफ्लॉन का बना होता है नॉन स्टिक बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है ना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है ना वो बिल गेट्स है ना। कब शुरू किया गया था, तो 1975 में किया गया था, है ना। याद रखना है 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल 1975 को जो है बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है ना, तो फाइलेरिया जो होता है ना मच्छर के काटने से होता है ना। याद रखना है फाइलेरिया जिसको बोलते हैं हाथी पांव, है ना, पैर क्या हो जाता है उसमें मोटा हो जाता है ना। देखिए कभी कभी याद में आता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, याद रखना है डेंगू जो होता है ना वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। कौन सा, मादा एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है ना। फिर पूछता है कि मलेरिया जो होता है ना वो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है ना। फिर पूछता है कि वही अभी जो आया था एग्जाम में, फाइलेरिया किससे काटने से होता है, फाइलेरिया जो होता है ना वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि डेंगू किस मच्छर काटने से होता है, तो मादा एडिस मच्छर काटने से डेंगू होता है ना। फिर पूछा है कि मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होगा। और फाइलेरिया किस मच्छर काटने से होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है ना। जबकि जो पुरुष होता है ना मच्छर वो नहीं काटते हैं, वो फल फ्रूट से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सिर्फ जो उसमें फीमेल मच्छर होती है वही काटती है ना, जिस कारण लोगों को बीमारी फैलता रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा क्या है ना, तो हवा क्या है, तो हवा एक प्रकार का मिश्रण है ना, जिसमें सभी गैस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें सबसे अधिक कौन सा गैस देखने को मिलता है, तो नाइट्रोजन देखने को मिलता है 78% हवा के अंदर, है ना। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो 21% ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तीसरा नंबर पर आता है आर्गन, है ना, 0.93, है ना।
या फिर 4% पाया जाता है ना, 0.94%। जबकि यहाँ पे चौथा नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 0.03% आपको देखने को मिलेगा। इसको याद रखना है ना। सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक, दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरा नंबर पे आर्गन, और चौथा नंबर पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो CO2 पाया जाता है ना। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ में आता है कि कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन, है ना। रेडॉन जो गैस है ना, वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये अकेली गैस है ना। यह जब भूकंप आता है तो उस समय पृथ्वी से बाहर निकलता है ना, उसके पहले ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसको पृथ्वी के अंदर देखा जाता है, देखिए, या फिर महसूस किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी के सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए जो है किस साधन का उपयोग जो है किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है ना। याद रखना है, जो होता है ना वो फैशन डिजाइनर सब करते हैं, है ना, फैशन डिजाइनर करते हैं, कैलिडोस्कोप का प्रयोग करते हैं ना। फिर पूछता है कि स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं, तो खगोल विज्ञान, खगोल वैज्ञानिक जो होता है ना वो करते हैं किसका प्रयोग, स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। फिर पूछता है कि टेलीस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं, टेलीस्कोप का जो प्रयोग होता है ना स्थलीय प्लस खगोल वैज्ञानिक दोनों लोग करते हैं टेलीस्कोप का प्रयोग, याद रखना है ना। कैलिडोस्कोप का प्रयोग कौन करेगा, फैशन डिजाइनर, और स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं, खगोल वैज्ञानिक, है ना। और पेरिस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं, जो पानी के नीचे रहते हैं पनडुब्बी सब देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और टेलीस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं, तो स्थलीय प्लस खगोल वैज्ञानिक टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को गैल्वेनाइज या कलई जो है करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है ना, जिसका कारण क्या होता है, लोहे पर जंग नहीं लगता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो जिंक का प्रयोग किया जाता है ना, जिसको बोलते हैं जस्तीकरण या फिर बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। जिसका कारण क्या होता है, लोहा आराम से बच सकता है ना, उसको जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो है पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया था ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था पहला उपग्रह, जिसको कब छोड़ा गया था, इसको 1975 में छोड़ा गया था ना, 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट उपग्रह, 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। जितने ही मेरे साथी है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमारे यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड एंड इंडिया का ज्योग्राफी, जिसमें 6 से 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखने का कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 नंबर की जूल जो है किसकी इकाई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल होता है ना। बॉल किसका इकाई है, तो न्यूटन का, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तापमान तो पता ही होगा, है ना, तापमान का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है हरितगृह गैस है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, मीथेन होगा, है ना। हरितगृह गैस है, मीथेन भी होता है, प्लस में CO2 भी होता है हरितगृह, और प्लस में CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सब क्या है, हरितगृह गैस है ना। मीथेन का पूछा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, तो वनस्पति शास्त्र में जो है पौधे का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों द्वारा जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। इसमें किस किस चीज का आवश्यकता पड़ता है पेड़ पौधों को, तो CO2, है ना, प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, है ना, इतने चीजों का आवश्यकता पड़ता है ना, पेड़ पौधों को क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, है ना। जिस कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, काट हो गया, है ना, जो फेफड़ा में, उससे क्या किया जाता है, फेफड़ा तक पहुंचाने का काम करता है ना, नाक और फेफड़ा हो गया, नोज एंड लंग्स हो गया। नेक्स्ट है कि गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है,
है ना। यानी जो गैस और जलवाष्प जो मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोग क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल बोलते हैं, है ना। क्षोभ मंडल जो होता है ना, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल के नाम से जाना जाता है ना। एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा और तेल है ना। वसा और तेल जो है ना क्या क्या है, लिपिड है ना। याद रखना है क्या है, लिपिड। वसा और तेल क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है ना। देखिए इनमें से कौन सा है जो वायरस के कारण होता है ना। आपको याद रखना है। तो वायरस चेचक है, इसमें इस बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, है ना। चेचक ये कौन सा है, वायरस से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है ना। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है ना। विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर क्या होता है, उस वस्तु से विटामिन सी का बिल्कुल तरह से अलग हो जाना होता है। और देखिए पपीता जो है ना, पपीता में, पपीता को जो है ना संतुलित आहार कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है ना। संतुलित आहार का मतलब होता है इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, है ना। पहले दूध भी संतुलित आहार में था, लेकिन उसमें विटामिन सी जो है दूध के अंदर नहीं देखने को मिला, क्या किया गया, उसको संतुलित आहार से बाहर निकाल दिया गया, है ना। याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंगूर में कौन सा पाया जाता है, अम्ल की बात करें तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है ना। अमूल में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है या टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है ना। तो पारिस्थितिकी शास्त्र के द्वारा कौन सा अध्ययन किया जाता है, तो जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। याद रखना है, जीवों और अपने जो है वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इंडियन पॉलिटी का 6 से 51 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, जो सही जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जाके इस वीडियो को जरूर देख लें, आपको बहुत ही सारे क्वेश्चन इसमें है जो आपको एग्जाम में मदद करने वाले हैं, है ना, सही परीक्षाओं के लिए। एक बार वीडियो को अवश्य पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।